इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग्स बची थी हमारी वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर फिनिश करते हैं। ठीक है। पेंटिंग्स के ऊपर ऑफ कोर्स हमेशा आती है क्वेश्चंस, तो इनको मिस मत कीजिएगा। भगवत पुराण सब में काफी बार रिपीटेड हमने देखा है। ठीक है। इलिस्ट्रेटिंग सीन्स फ्रॉम द भगवत पुराण depicting different scenes from the Lord Krishna and his Leela have been a popular theme throughout the medieval period. For the artist, this theme was a collection of National Museum, New Delhi में है ये, showcase showing the killing of demon Shak Shaka Shaktasura by Krishna. His folio from बेसिकली है ना, ये आप देख रहे हो जैसे ये वाला जो है ये नैरेटिव थीम में पेंटिंग, एक ही पेंटिंग है ना कितने सारे अलग अलग बताए गए, तो ये नैरेटिव थीम है। ठीक है। भगवत पुराण हो गया, सॉरी मैं पेन चेंज कर देती हूँ। भगवत पुराण हो गया और है ना रागमाला हो गया, बारह मासा हो गया, ये सारे कॉमन थीम्स हैं जो आप लर्न कर ही लेना। ठीक है। क्योंकि ये अक्सर पूछे ही जाते हैं नो मैटर व्हाट। ठीक है। सो this folio from Bhagavad Puran is a typical example of Malwa style, where the space is carefully compartmentalized with each section narrating different scenes. जो मैंने बताया था narrative style में है. One observation scene from the celebration of the festivals in the house of Nanda and Yashoda after the birth of Krishna. Men and women are singing and dancing. ओवर एंजॉयड, ये तो सिर्फ एक पार्ट बताया गया है। ठीक है। भगवत पुराण का दिस इज नॉट द होल भगवत पुराण, ये तो सिर्फ एक टॉपिक है कि भगवत पुराण के ऊपर पेंटिंग्स बनी, उसका सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक पार्ट, एक स्टोरी का एक पार्ट जो है वो इसमें बताया गया है, जो कि मेवाड़ वाली के अंदर से बताया गया है, सॉरी मालवा के अंदर से बताया गया है। बाकी सब में अलग अलग बने हैं। ठीक है। अलग अलग बने हैं। भगवत पुराण मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पेंटिंग, भगवत पुराण के अंदर भी बहुत सारी सीरीज है, हर स्कूल की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी बताई है सबने, अलग अलग सीन्स लिए हैं बताने के लिए भी। Involved in charitable activities and are seen donating cows and calves to Brahmins, well wishers. Lots of delicious food is being prepared. Women are hovering over baby Krishna to safeguard him from the evil eye, and the narrative concludes with Krishna toppling and thus liberating the cart demon. ये बेसिकली ये रहा ये वाला पार्ट। देखिए ये वाला कृष्णा को ये मार देते, ये कृष्णा जी इसको मार देते हैं। और इसमें हम देखते हैं स्टार्ट में कि कैसे उनको ये गाय इधर डोनेट कर रहे हैं, डांस वगैरह हो रहा है, इधर डोनेशन चल रहा है, खाना अच्छा अच्छा, इधर संगीत वगैरह हो रहा है। गोपियाँ इसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसको घेर के खड़ी है ना, नजर ना लग जाए कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को करके। तो ये पूरा एक नैरेटिव स्टाइल में है, ये आपको एक पार्ट ऑफ द भागवत पुराण में ये देखने को मिला है। ठीक है। सेकंड है मरु रागिनी, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रागमाला, रागमाला का है, रागिनी से रागमाला आप याद कर लीजिएगा। ये मेवाड़ से है, स्पेशली इंपॉर्टेंट वन ऑफ इट्स पेंटिंग वेयर क्रूशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग इट्स आर्टिस्ट पेट्रन। इसमें कुत्ता भी है, देखा आपने, मुझे तो बहुत वर्ड लगा। Evidence regarding his patron, place and date of the painting. Maru Ragini is from this set, which is the collection of National Museum, New Delhi. Mein hai again, the initial part of the inscription found in the painting representing Maru Ragini classifies the Maru as the Ragini of the Rag Shri and describes her physical beauty and its effect on her beloved. It is later half that is enclosing as it reads, somewhat 1685 verse असोवध नाइन राणा श्री जगत सिंह रजीन उदयपुर मध्य लिखितन चित्रन संविदिन बच्चन हरा ने राम राम। इसके ऊपर ये जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको याद करना, और प्लीज ये तो याद बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। मैंने पिछले 5 साल के 10 साल के क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है। आपको ये जरूर पूछ देंगे मारू रागिनी पेंटिंग, मतलब ये वर्ड दे देंगे मारू रागिनी, अब इसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्क्राइब करो, तो आपके जैसे ही मारू रागिनी बोलो ये आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए। फिर आप बताओगे कि अच्छा फ्लैट लैंडस्केप है ना, ब्लू स्काई है, एक जना जो ऊंट को वो है, फिर उसके अलावा दो है जो उनके साथ चल रहे हैं या फिर जो भाग रहे हैं कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं प्यार भरी निगाहों से, है ना, लव स्टोरी, ये मतलब ये सब अपने दिमाग में आ जाओ नीचे, अपनी बात पे सुनते ही ये सब पिक्चर को देखते हैं। ठीक है। समवन हु पेंट्स एंड एक्ट्स लाइक द पेंटिंग इज टर्म्ड एज द लिखितम। ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड रिटन और ये कुछ की जरूरत नहीं है। ठीक है। मरु इज अकोमोडेड एज द कंसोर्ट ऑफ द रागना, यहाँ से आप फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अपील ऑफ द ढोला मारू, ढोला मारू का भी मैंने आपको बताया था ना, ढोला मारू की ढोला जो था वो आदमी था और मारू थी वो जो औरत थी, उन दोनों की एक लव स्टोरी थी, इसके ऊपर भी ढोला मारू का काम हुआ था। ये भी उसी के जैसे ही, मतलब एक मारती उसी के थोड़ा थोड़ा उसी के जैसे एक फोक लोर है। ठीक है। उसके ऊपर है, ये ओरल ट्रेडिशन है।
स्टोरी ऑफ द प्रिंस नेम्ड ढोला एंड द प्रिंसेस इज नेम्ड मारू एंड इवल रिलेटिव्स थे, वहां से वो भाग के और रिचुअल्स वगैरह करने थे उनको, भाग के शादी की, वो मतलब वही पूरा ट्विस्ट कहानी में, ठीक है। फ्रॉम द प्लॉट ऑफ द नैरेटिव दैट डिपिक्टेड एस्केपिंग टुगेदर ऑन अ कैमल, ठीक है, भाग के शादी कर रहे हैं, किस पे भाग के जा रहे हैं, ऊंट पे भाग के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है मरु रागिनी, एक था ढोला मारू वाली पेंटिंग, ठीक है। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, फोकलोर है, फोकलोर मतलब अपन बोलते हैं ना जैसे लैला मजनू एक फोकलोर है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट है राजा अनिरुद्ध सिंहारा, इंपॉर्टेंट है, एकदम फ्लैट बैकग्राउंड है। अक्सर लैंडस्केप में कभी भी फ्लैट बैकग्राउंड नहीं देखने को मिलता, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 2-3 साल पहले कि लैंडस्केप होते हुए भी फ्लैट बैकग्राउंड हो, ऐसा कौन सी पेंटिंग थी, तो उसमें ये नाम आ जाएगा राजा अनिरुद्ध सिंहारा, ठीक है। ये सब आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस में था। आर्टिस्टिक परसेप्शन, स्पीड, हॉर्स इन मोशन, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फोरग्राउंड ये प्लेन है, मैंने आपको बता दिया, हॉर्स गैलपिंग सो हाई इन द स्काई इन द एयर दैट द ग्राउंड इज नॉट विजिबल, ठीक है। एकदम प्लेन फ्लैट बैकग्राउंड है ये, इसकी वजह से क्योंकि घोड़ा इतना ज्यादा आसमान में ऊंचा उड़ा हुआ है कि लैंडस्केप गायब हो गया। पता नहीं, मतलब बोलने की बात है, मतलब आपको ऐसे ये एग्जांपल दें, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला गया है, ठीक है। पोर्ट्रेट्स इनटू नैरेटिव्स, स्टिल पोर्ट्रेट्स इनटू नैरेटिव्स, बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड हाँ, पेट्रियन का आप नाम याद कर सकते हो, राजा का नाम याद कर सकते हो। इसके अलावा यंग अनिरुद्ध सिंह बिफोर असेंडेड, ठीक है, तो अपने थ्रोन पे बैठने से पहले की इसकी पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, मैं आपको गारंटी दे देती हूँ, ठीक है। चौगान प्लेयर्स अगेन एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये जो दो है, ये दोनों रानियां हैं, ठीक है। ये जो चारों है, ये क्या है, दासियां टाइप है, जो भी बोल सकते हैं वो है। आप इस पिक्चर को देख पा रही है, सर्क्यूलर में है पिक्चर, तो ये क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले कि ऐसी कौन सी पिक्चर है जो सर्क्यूलर मतलब उसमें दिखाई गई है, तो वो ये वाली पिक्चर का नाम लेता है। वुमेन एम्पावरमेंट इसमें दिखता है हमको कि रानियां देखो मतलब मस्त पोलो वगैरह खेल रही है करके, ठीक है, प्रिंसेसेस। एक और चीज, मैं एक बार ये हटा देती हूँ। आपको ज्वेलरी देख के या कपड़े देख के समझ आ रहा है रानी कौन है और दासी कौन है, ठीक है। तो आपको एक ये चीज, ये पॉइंट जरूर लिखना कि ऑर्नामेंटेशन, ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ इस तरीके से था, सॉरी, सब कुछ इस तरीके से था कि रानी और दासियों के बीच में अंतर दिखता था, ठीक है। और फिर आप ये देख सकते हैं वो दो हॉर्स है, रानी वाली एक दूसरे की तरफ है, बाकी वो दोनों बाहर की साइड फेसिंग है ना, ये सब सर्कुलर राउंड में है, यही सब है, ठीक है। जोधपुर स्कूल से था, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, मानसिंह रेंज के अंडर में। और इसके अलावा ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। डिपिक्टेड बुंदेन किशनगढ़ इन द स्कूल ऑफ, हाँ ठीक है। फेशियल फीचर्स के कहाँ से लिए थे ये आप लिख सकते हैं, फ्लैट बैकग्राउंड ग्रीन है ये आप लिख सकते हैं। ये तो मतलब लर्न करने की तो इसमें कुछ जरूरत है ही नहीं, ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं। जैसे ही आता है चौगान प्लेयर्स, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ये इमेज, और फिर आपको मन से लिखना है कि ऊपर भाई कैलीग्राफी दी हुई है, दो रानियां हैं एक दूसरे की तरफ है, उनके हॉर्स के फेसेस, सर्कुलर लैंड, सर्कुलर उसमें है, ग्रीनिश लैंडस्केप है, फ्लैट बैकग्राउंड है, और स्टाइलाइज्ड है। अच्छा, घोड़ों के तक ज्वेलरी और ऑर्नामेंटेशन किए हुए, रानी तो चलो सजी हुई, घोड़े भी सजे हुए हैं, है ना, वो लिख सकते हैं, मतलब यही सब, ठीक है। अपर पोर्शन ट्रांसलेटेड, ब्यूटीफुल मेडन्स एंड हॉर्सेस प्लेइंग, ठीक है। पेंटिंग कहाँ की, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, आधे से ज्यादा इसमें तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई है जो बाहर की है, तो ये तो आप रट लीजिए, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, कोई भी ऐसा लिख देना, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन ऊपर दिया हुआ है, ये जो कि ब्यूटीफुल मेडन्स ऑन हॉर्स, ये जो है ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका ये ट्रांसलेशन है कि ब्यूटीफुल मेडन्स ऑन दी हॉर्स बैक्स प्लेइंग, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णा स्विंग ऑन राधा सैड मूड, ठीक है। ये कितना खतरनाक पेंटिंग है, मतलब आप देखो, ये पहाड़ से इस पेंटिंग को पूरा डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। इधर भी राधा और कृष्णा बैठे हुए हैं, इधर भी राधा और कृष्णा बैठे हुए हैं, और दोनों के बीच में एक गोपी खड़ी है। बट एक ही पेंटिंग में दो राधा और दो कृष्ण तो नहीं हो सकता ना रियलिटी में, तो पर एक पेंटिंग में दो दिखाया, मतलब एक नैरेटिव स्टाइल में दिखाने की कोशिश की, बट ये पूरा नैरेटिव नहीं, नैरेटिव स्टाइल में तो बहुत सारे होते हैं कैरेक्टर्स, में से दो 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 ही दिखाए गए हैं, तो एक एक सिर्फ एक पेड़ से इस पूरी पेंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये उसके ऊपर है। रसिक प्रिया,
इसका पार्ट है। डेट नेम आर्टिस्ट का याद कर लेना। आर्टिस्ट है नूरुद्दीन। ठीक है, बीकानेर शैली से, बीकानेर स्कूल से है। सिंपल कॉम्पोजिशन है, मिनिमल सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर लैंडस्केप है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट है, ये आर्किटेक्चर है ऊपर वाला, और इसमें हमें लैंडस्केप भी देखने को मिलता है। तो आर्किटेक्चर और लैंडस्केप दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्सचर है, बढ़िया पेंटिंग है एकदम। लोड मत लो, है ना, एकदम इजीली पेंटिंग को देखो, और जो पढ़ रहे हो ना वो पढ़ते पढ़ते पेंटिंग को देखो, अपना आप सब लर्न हो जाएगा। 2 से 3 बार करोगे, अपना आप लर्न हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, और इसमें भी सिर्फ 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। ठीक है, 70 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है, सोचो आप। तो इतना मत लोड लो, है ना। और कुछ भी लिख के आ जाना प्लीज, बस छोड़ना मत कुछ भी। काफी चीजें तो मैंने आपको बताई थी ना, कॉमन ही है, तो वो तो लिख ही देना, फ्लैट बैकग्राउंड ये और वो, स्टाइलाइज्ड ट्रीज, ऑर्नामेंटेड फ्लावर्स, ये मतलब कॉमन कॉमन बातें। ठीक है, मतलब रट लेना ये 4 बातें कि ऑर्नामेंटेड ट्रीज और डेकोराइज्ड और स्टाइलाइज्ड लैंडस्केप, और ये मतलब ये 4 लाइनें रट लेना, तो सब में वही चेप के आ जाना, ऑलमोस्ट मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें इधर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, पर ये पेंटिंग इम्पोर्टेंट है ना, प्लीज आप एक बार ये पूरा गो थ्रू कर देना। लैंडस्केप इंटीरियर दिखाया गया है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में आउटडोर और पेस्टोरल लैंडस्केप दिखाया गया है। ठीक है, इंडोर और आउटडोर दोनों एक ही पेंटिंग में दिखाया गया है। ठीक है, पेंटिंग आप रट लो, बाकी सब अपने आप समझ आ जाएगा। रट्टाफिकेशन पे ध्यान मत दो, देख कर समझने की कोशिश करो, ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, गोपी की कंपनी है नीचे वाले में, हम देख ही रहे हैं। ठीक है, स्विंग पे ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर राधा का इसमें उदास चेहरा दिख रहा है हमको नीचे वाली पेंटिंग में। ठीक है, गिल्ट रिडन राधा। ठीक है, सौरों में है। बस बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। राधा की सखी, फ्रेंड गेट्स टू नो अबाउट द फॉल ऑफ द टेक्स ऑफ द रोल ऑफ द मैसेंजर पैसिफायर। कुछ नहीं है, ये मैसेंजर है। और आई थिंक इसके ऊपर भी मतलब 2 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, अब तक नहीं आया है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा ऐसे कंपैरिजन में या ऐसे में आते हैं। ठीक है, एक समझ लीजिए, मतलब कैसा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन कि किशनगढ़ स्कूल को आप डिस्क्राइब कर दीजिए पूरा, ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसमें आपको जो किशनगढ़ स्कूल को तो पहले डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर बनी ठनी और वो सब थे, कृष्णा और राधा वाले, वो डिस्क्राइब करना है ना। तो ये है। फिर बनी ठनी सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत करना। सावन सिंह ने बनाया था। सावन सिंह के डिवोशनल पोएट्री के ऊपर थी। राधा कृष्णा, ब्रज भाषा, पेन नेम ये नागरीदास, ये तो ठीक है, मतलब आप पढ़ लेना। बनी ठनी क्या था, ये इधर कहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टाइटल बनी ठनी। मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली तो बेसिकली जो राजा था ना, उसके कोर्ट में एक सिंगर थी, एक डांसर थी, जो थी बहुत सुंदर थी, और राजा को वो शायद बहुत पसंद थी या कुछ था, ऐसा कुछ सीन था। एंड वो, उसकी ब्यूटी बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर थी वो। तो उसने उसकी पेंटिंग बनवाई थी। एंड राधा को मतलब राधा उस पेंटिंग को नाम दिया गया था एज अ सिंबोलिसिज्म, कि वो इतनी सुंदर है। ठीक है, and because of her unparalleled beauty and fashion, हाँ जैसे ये आया ना, unparalleled beauty and elegance attended the Raj Singh's wife and gifted poetess, हाँ ये रहा, poetess, singer, dancer। ठीक है, बनी ठनी was सावन सिंह muse for the poetry he wrote। लव एंड राधा का कृष्णा लव। ठीक है, ओ एम बिहारी दास, ये सब आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आपको। द ब्लेंडिंग ऑफ पोएट्री एंड पेंटिंग, ये सब ठीक है। समथिंग मतलब ये तो याद रख लेना कि किस पेंटर का नाम क्या था। इम्पोर्टेंट, पेट्रन का नाम क्या था, पेंटर और पेट्रन अलग अलग है ना, भूलना नहीं। और टाइम पीरियड क्या था, और इसके अलावा कहाँ पे है अभी वो। ठीक है, अभी कहाँ पे केप्ट है वो। ठीक है, तो मतलब अभी कहाँ रखी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल म्यूजियम में ही रखी हुई है ऑलमोस्ट सारी। ये भी देखो, ये रहा नेशनल म्यूजियम में है। फिर इसको आपको डिस्क्राइब करने को आएगा पेंटिंग को, तो इसमें आप क्या करोगे, ये वाली आंखें बादामी, होठ पतले, तीखी नाक, आईब्रोज पूरी ऐसी आर्क शेप्ड की, इसके अलावा ज्वेलरी पहन रखी है, ओढ़नी ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है, एक हाथ में लोटस का वो फूल है। इसके अलावा एकदम पतली का, अच्छा, बाल, हाँ ये बाल सर्पेंटाइन ऐसा करके कुछ वर्ड है, सर्पेंटाइन हेयर, कर्ली सर्पेंटाइन हेयर, है ना। ये सब आप एक बार देख लेना।
यूनिक इनर वेज, डीपली कर्व्ड आईज, एग्जैजरेटेड आईब्रोज, पॉइंटेड नोज, सर्पेंटाइन हेयर, ये मैंने बताया सर्पेंटाइन हेयर। ठीक है, किशनगढ़ शैली का, किशनगढ़ स्कूल से था, सावन सिंह, ये याद कर लेना। ठीक है। बाकी बाकी एक बार बस रीड कर लेना। सारा बेसिकली इसके फेशियल फीचर्स को ही डिस्क्राइब करना है इस पूरी पेंटिंग में। बस यही, और ज्वेलरी ऑर्नामेंटेशन कितना सुंदर है, वही सब डिस्क्राइब करना है। ठीक है। फिर है राम मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, तो और भी रही क्या पेंटिंग? ये लास्ट है ना? ओके, ठीक है। तो बेसिकली इस ये नैरेटिव स्टाइल की पेंटिंग है। इसके अंदर क्या है ना, आप देख रहे हो, इधर अपनी माँ से मिले राम जी, फिर इधर वो आशीर्वाद ले रहे हैं। कैकई कैकई जो उनकी माँ थी उनको भी माफ कर दिया। इधर वो अपनी तीनों माओ से मिल रहे हैं, इधर अपने गुरु जी से कुछ बात कर रहे हैं, इधर उनके अपने गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर वो बेहोश हो गए हैं राम जी, क्योंकि उनको अपने पापा की डेथ की खबर मिली। इधर फिर वो सबको सी ऑफ करके वापस निकल रहे हैं। तो था क्या कि अपनी फैमिली से चित्रकूट में मिलने आए थे राम जी, जब उनके पापा की डेथ हुई थी, तब की पेंटिंग है ये। और इसके अंदर एक सॉरी, इसके अंदर इनसे कौन कौन मिलने आया था, उनकी माँ, उनके भाई उनसे मिलने आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरा, सॉरी, मुझे ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बस यही है। ठीक है, चित्रकूट में है लक्ष्मण सीता, ये वो बस यही है कि फॉरगिवनेस थीम है इसकी। अपनी कैकई ने इनके साथ इतना गलत किया था, फिर भी उन्होंने उसको माफ कर दिया था। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ये आपको पता ही है। नैरेटिव थीम है, ये है, आपको पता है। लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न आर डिपिक्टेड टॉकिंग टू सीता। बेसिकली इसके अंदर ये ना बहुत सारी स्टोरीज बताई गई है, आपको हर एक स्टोरी को बस शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, ये पूरा हो गया। तो ये फिर भी आई थिंक 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अदरवाइज इतना कुछ इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे ये हो जाएगा, है ना। सॉरी, मुझे थोड़ा सा जल्दी ही में निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाई। आई ट्राई टू टेक एंड में एक रिविजन सेशन ऑफ द होल चैप्टर। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।